गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम तथा अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की। आइए जानते हैं क्या होते हैं ऐसे प्रक्रम। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अधिक से अधिक बच्चों आप शेयर करेंगे तो उनको भी मेरे द्वारा बताई जाने वाली जानकारी प्राप्त हो सकेगी। चलिए बात करते हैं हम लोग स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की। स्टूडेंट्स, मैं दोनों को अलग अलग बांट देता हूं, देखिएगा। एक तरफ अपने पास स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, और वहीं दूसरी ओर अपने पास अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। बच्चों, कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जिनको संपन्न करने के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ऐसे परिवर्तन की बात मैं करूं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है, दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसे प्रक्रम अथवा ऐसे परिवर्तन जिनको बिना किसी सहायता के संपन्न किया जा सकता हो, मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखता हूं, आप एक बार डिफिनेशन को देखें। देखिएगा, मैंने डिफिनेशन को लिख दिया है। डिफिनेशन क्या है एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे। बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहायता के होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। फिर से एक बार देखिएगा, बिना किसी सहायता के होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। ऐसे प्रक्रम जिनको संपन्न होने के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है या जो अपने आप होने लगते हैं, ऐसे प्रक्रम आपके स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, नदियों का पहाड़ से समुद्र में मिलना। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं, पहाड़ से आती हैं और समुद्र में मिलती हैं, तो पहाड़ से जब नदी गिरती है तो वो अपने आप जाकर के नीचे समुद्र में मिल जाती है, उसको कोई लेकर के नहीं जाता। पहाड़ों से नदी का जल अपने आप करके ऊपर से नीचे आता और समुद्र में मिल जाता। यह परिवर्तन अपने आप होता है, यह प्रक्रिया अपने आप होती है, इसीलिए स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। दूसरी बात, गर्म निकाय से ठंडे की ओर ऊष्मा का विचरण। आप किसी भी रॉड, कोई भी आप रॉड ले लीजिए, आप लोहे की एक छड़ ले ले, उसका आप एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं करना कि आप एक सिरे को गर्म करें फिर दूसरे सिरे को गर्म करें। अगर आप एक सिरा गर्म करेंगे तो एक सिरा अपने आप जैसे ही गर्म होगा, जो ऊष्मा है वो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर अपने आप पहुंच जाएगी। तो ऐसे प्रक्रम जो अपने आप होते हैं वो आपके कहलाते हैं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। एक एग्जाम्पल और देता हूं। मान लेता हूं कहीं पर कोई किसी पात्र में गैस भरी हुई है और एक तरफ अधिक दबाव बना दिया, एक तरफ कम दबाव है। तो जो गैस है जहां अधिक दाब है वहां से अपने आप निकलना प्रारंभ हो जाएगी और जहां कम दाब है वहां अपने आप जाना शुरू हो जाएगी। तो गैस का कम दाब से अधिक दाब की ओर ये गलत हो जाएगा। कहां से गैस निकलेगी? गैस अधिक दाब से कम दाब की ओर अपने आप जाने लगेगी।
तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ऐसे परिवर्तन जो अपने आप होने लगते हैं, जिनके लिए किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे समुद्र में नदी मिल जाती है, ऊपर पहाड़ से नदी गिरती है, समुद्र में मिल जाती है, अपने आप प्रक्रिया होती है, स्वतः प्रवर्तित है। आप किसी रॉड, आप लोहे की रॉड को गर्म कर दीजिए, एक सिरा गर्म होगा तो उसमें अपने आप ठंडे सिरे को अपने आप गर्म कर देगी, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। गैस भरी हुई है तो गैस एक जगह पर दाब अधिक है, एक जगह पर कम है, तो गैस अपने आप अधिक दाब से कम दाब की ओर बहने लगेगी। कौन सा प्रक्रम है? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। क्लियर होगी बात? आइए हम लोग बात करते हैं अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की, या अस्वतः प्रवर्तित कह लीजिए या स्वतः अपरिवर्तित कह लीजिए, एक ही बात है। चलिए मैं डिफिनेशन की बात करता हूं। अस्वतः की भी मैंने डिफिनेशन लिख दी, आप देख लीजिएगा एक बार क्या डिफिनेशन है। ऐसे परिवर्तन जो बाह्य कारक के प्रभाव में आकर संपन्न होती है। जस्ट अपोजिट परिभाषा, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के जस्ट विपरीत, ऐसे परिवर्तन जो बाह्य कारक के प्रभाव में आकर के संपन्न होते हैं, ऐसे परिवर्तन, ऐसे प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। कुएं में जल है, जल को बाहर बाल्टी में भर करके बाहर निकालना है, तो जब तक कोई निकालेगा नहीं, क्या जल अपने आप बाहर निकल आएगा? नहीं निकलेगा। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कुएं से जल का बाहर निकलना या बाहर निकालना एक ऐसा प्रक्रम है, तो बिना किसी की उपस्थिति से जल को बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो किसी बाह्य कारक के प्रभाव में आकर के कार्य संपन्न होते हैं, वे कहलाते हैं अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, और जिनके लिए किसी बाह्य कारक की जरूरत नहीं, जो अपने आप हो जाते हैं, वो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे तो बच्चों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में आप उसको लिख दीजिए, मैं आपके प्रश्न को पढ़ करके आपके आंसर को बता दूंगा। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।